सभी को जय मसीह। क्या आप जानते हैं कि एक विश्वासी से शक्तिशाली प्रार्थना एक पास्टर का होता है और उसका प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलता है। आखिर उसका प्रार्थना में और एक विश्वासी के प्रार्थना में क्या अंतर होता है? जब चर्च में प्रार्थना किया जाता है तो पवित्र आत्मा के सामर्थ तुरंत उतरता है और बहुतायत से उतरता है और जितने भी हजारों लाखों व्यक्ति रहता सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। पर बात किया जाए विश्वासी के तो उसके प्रार्थना कमजोर होता है, उसका प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता है। किसी किसी विश्वासी का प्रार्थना एक बार तुरंत उसका उत्तर मिलता है, पर अधिकतर यह देखा गया है कि उसका प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता है। आखिर क्या है वह सीक्रेट बात जो पास्टर के प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलता है? वह किस प्रकार से प्रार्थना करता है? यदि आप भी उसके जैसा प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपका एक प्रार्थना में चमत्कार हो जाए और उत्तर तुरंत मिले तो आप इस वीडियो में बने रहिए। पर आप क्या जानते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संपर्क बनाने वाला सीक्रेट कोड पैटर्न है वह क्या है, वह कैसे काम करता? उसके लिए मैंने एक परमेश्वर का सीक्रेट कोड करके एक वीडियो अपना चैनल पर डाले हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे देते हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से परमेश्वर जब इस पृथ्वी पे कोई बड़ा चमत्कार और काम करता है, किसी को आशीष और आशीषित करना होता है तो किस प्रकार से एक खास पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। आप उस वीडियो को देख के इस वीडियो को देखेंगे तो बेहतर समझ आएंगे। चलिए आज जानते हैं कि आखिर एक विश्वासी का प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना कैसे होगा और कितने समय तक प्रार्थना करें जिससे कि पवित्र आत्मा का सामर्थ इतना और इतना आत्मिक वरदान से भर दे कि एक बार प्रार्थना करने से चमत्कार तुरंत हो जाए। जिससे कि मत्ती अध्याय 6:6 में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो तू अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके, क्योंकि जब तुम्हारा पिता यानी परमेश्वर तुम्हें गुप्त में देखेगा तो तुम्हें आशीष देगा। और उस वचन में यह लिखा है कि तुम अन्य जातियों की तरह बकबक ना करना, अपने बातों को बार बार मत दोहराना, क्योंकि उसे लगता है कि मैं बार बार बोलने से गिड़गिड़ाने से मेरा बातों का उत्तर, मेरा प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वह तुम्हारा क्या ज़रूरत है, तुम्हारा क्या मांगे है वह तुम्हें बताने से पहले जानता है। इसलिए जब तू प्रार्थना करे तो तू अन्य जातियों के समान बकबक ना करे। और कितने समय तक हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम एक सिद्ध पुरुष बन सके, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर सके। और कंटिन्यू ऐसा यदि आप करते हैं तो आपका प्रार्थना इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि एक बार प्रार्थना करने से बड़े बड़े चमत्कार होंगे, जिस प्रकार से पास्टरों के प्रार्थना से चमत्कार होता है। यदि आप परमेश्वर का सीक्रेट कोड का वीडियो आप इस चैनल से देख लिए होंगे तो आपको इस बात को समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आपने गौर किया होगा कि जब परमेश्वर जल प्रलय लाना था तो नूह से बात किया कि मैं इस पृथ्वी पे 40 दिन रात भारी बारिश करूंगा, और 40 दिन भारी बारिश हुआ। और जब परमेश्वर मूसा को अपना लिखित वचन जब पत्थर की पट्टियां देने के लिए सीने पर्वत पर बुलाया तो उस समय मूसा परमेश्वर यहोवा के साथ 40 दिन और रात परमेश्वर के संग रहा, और उन दिनों मूसा ने ना कुछ खाया और ना तो पिया। ठीक उसी प्रकार जब इस मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के राज्य जब निकट आया तब बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह जंगल में 40 दिन रात बिना खाए पी रहे, और उस समय शैतान उसकी परीक्षा करती रही। उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम आए, नासरत आए, तो अपना सुसमाचार सुनाना शुरू किया और बड़े बड़े चमत्कार करने लगे। इससे पहले किसी प्रकार से कोई भी चमत्कार प्रभु यीशु मसीह नहीं किए थे। हालेलुया। और उसके बाद जब इस मसीह के क्रूस पे चढ़ाया गया और इस मसीह के जब क्रूस पे मृत्यु हुआ, उसके बाद जब तीसरे दिन जी उठे, उसके बाद 40 दिन इस पूरी पृथ्वी पर रहे, अपने चेलों को दिखाते रहे और अपना परमेश्वर का सुसमाचार उन चेलों को बताते रहे। तो आप एक बात को गौर किए कि नूह, मूसा और इस मसीह के बपतिस्मा लेने समय और इस मसीह के जी उठने के बाद हमेशा 40 दिन रात का जिक्र हुआ है। आखिर इस 40 दिन रात में ऐसा क्या होता है जो परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार और बड़े काम करने से पहले 40 दिन रात का यानी योजना को दोहराया है? ठीक उसी प्रकार से इस 40 दिन में हम कंटिन्यू परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखें तो एक बड़ा सामर्थ प्राप्त करेंगे और एक शक्तिशाली प्रार्थना का योद्धा बनेंगे। आपका प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से मूसा
और इस मसीह के जी उठने के बाद 40 दिन का और 40 रात का जो पैटर्न है परमेश्वर ने बार बार दोहराया, और वह पैटर्न इस पृथ्वी पे बहुत बड़ा चमत्कार और बहुत बड़ा काम करके गया है। ठीक उसी प्रकार से आप भी इस पृथ्वी पे 40 दिन रात यानी किसी प्रकार से आप प्रार्थना करते हैं, कंटिन्यू परमेश्वर से मेल मिलाप में रहते हैं, आप अपने कोठरी में जाके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो आपका प्रार्थना इतना शक्तिशाली होगा कि आप एक बार कहने से, आपका आज्ञा देने से चमत्कार तुरंत होगा। आप एक बार आजमा के देखें और परमेश्वर के सामर्थ को परख के देखें, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह ने यह अधिकार दे के गया है। हालेलुया।